स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार जहां जमीन के घोटालेबाजों पर नकेल कसने के लिए तमाम तरह की योजनाएं तैयार कर रही है और उन पर अमल भी हो रहा है, तो वहीं अब इंदौर के रजिस्ट्रार कार्यालय पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दरअसल यह आरोप इंदौर के ही एडवोकेट सूरज यादव ने लगाए हैं। गुरुवार दोपहर को शहर के इमोजी लाइन स्थित इंदौर जिला पंजीयक कार्यालय के बाहर एडवोकेट सूरज यादव धरने पर बैठ गए और पंजीयक कार्यालय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। सूरज यादव ने बताया कि इंदौर जिला पंजीयक कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहां पर मकान, दुकान, प्लाट व खेती की जमीन की रजिस्ट्री की जाती है और प्रत्येक दस्तावेज की रिश्वत यहां पर तय है। वही साधारण सा एक दस्तावेज पर 2000 रुपये अनिवार्य रूप से रिश्वतखोरी के रूप में लिए जाते हैं। वही विजिट रजिस्ट्री होने पर 5000 रुपये अत्यधिक शुल्क वसूला जाता है। सूरज यादव ने कहा कि प्रत्येक उपपंजीयक के द्वारा घूस नहीं लेने पर आवेदक की रजिस्ट्री रोक दी जाती है। तमाम तरह के नियम वड़ंगे कानूनी बाधाएं बताकर लगाए जाते हैं। एडवोकेट सूरज यादव के अनुसार उनके द्वारा श्रीराम नगर छोटा बांगड़दा की रजिस्ट्री उपपंजीयक इमोजी लाइन कार्यालय में प्रस्तुत की थी, किंतु उपपंजीयक विकास जैन द्वारा अनुचित राशि की मांग की जाने लगी। उक्त राशि अदा न करने पद अधिकारी द्वारा रजिस्ट्री न करने का इनकार आदेश पारित कर दिया गया और कहा गया कि उक्त जमीन सीलिंग के ऊपर रोक लगी है। उक्त जमीन सरकारी खसरे की है, जबकि महानिरीक्षक पंजीयन भोपाल के स्पष्ट आदेश है कि बिना न्यायालय के आदेश के कोई भी रजिस्ट्री रोकी नहीं जाती। जो आदेश में बैठे हैं सर, क्या मांगे कि आप बैठे हैं? मैं आज बहुत अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा हूँ। मैं वकालत करता हूँ जिला इंदौर में, 10 साल हो गए मुझे, पर ये अधिकारी लोग बहुत भ्रष्ट हो गए हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ मैं, और माननीय शिवराज सिंह चौहान का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार ना हो। उसके बावजूद यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार है, आम आदमी इतना पीड़ित और वो होता है कि जिसका जवाब ही नहीं, उसके कोई काम नहीं होते बिना पैसे लिए। आप खुद बीजेपी के कार्यकर्ता ही बता रहे हैं और आपकी ही सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो फिर आम आदमी की किस तरह से यहाँ पर तो ये आपको सोचने का विषय है। क्या समस्या आई है आपको? क्या बेसिक? मैंने एक पक्षकार की रजिस्ट्री कराई थी, उसको सरकारी बता के इन्होंने रजिस्ट्री रोक दी, निरस्त कर दी। फिर मैंने अपील करी, अपील पीपी शुक्ला जी के यहाँ करी। विकास जैन साहब ने रजिस्ट्री निरस्त कर दी थी। फिर मैंने पीपी शुक्ला जी के यहाँ जो वरिष्ठ हैं अपने जिला पंजीयक, उनके पास मैंने अपील करी। मैंने उनको पटवारी रिपोर्ट उनने जो मांगी थी, उनने पटवारी ने सर्च करके दे दी उनको। उनने पाया कि वहाँ ये बताना मुश्किल है कि ये ज़मीन कौन से खसरे पे आ रही है और क्या हो रहा है। तो इसी स्थिति में इनको रजिस्ट्री कर देना चाहिए था। फिर भी ये अड़ंगड़ लगा रहे हैं, अननेसेसरी मांग कर रहे हैं मेरे से, तो जो देने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मैं आप सबके समक्ष, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है आपको, तो इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आज आपने क्या किया यहाँ पर? मैंने पत्रकार बंधुओं को बुला के अपनी पीड़ा जाहिर की है, और मैं पहले वरिष्ठ अधिकारी, माननीय विभागीय मंत्री और सीएम से भी मिलूंगा और उनको भी पहले अवगत करा चुका हूँ इसके बारे में। एक भ्रष्टाचार भेंट शुल्क का भी आपने तख्ती लगा रखी है यहाँ पर, ये क्या है? ये जो लिखा हुआ है ये अनिवार्य रूप से इसका अंग है। भ्रष्टाचार के बिना यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। यानी कि सीधे सीधे आपका आरोप है यहाँ पर पैसा नहीं रहता है। और मेरे को भी भ्रष्टाचार के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं देने में सक्षम नहीं हूँ जो मांग कर रहे हैं राशि 1 लाख रुपए के करीब, और इसके कारण वो रजिस्ट्री रोक दी गई है मेरी। मैं जिसकी रजिस्ट्री करी वो बहुत पीड़ित परिवार है, और उसका वो यहाँ पे वर्णन करके उसकी आत्मसम्मान को हानि नहीं पहुँचाना चाहता हूँ मैं। इनके सबके नॉलेज में है क्या विषय है, क्या है। वो मैंने सारे पेपर दे दिए हैं। विभाग का आदेश देखें आप कि आप किसी रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद भी इनने एक सड़े से कागज़ के ऊपर मेरी रजिस्ट्री रोक रखी है। वो 2006 का आदेश है, और ना पे इसमें कोई कोर्ट का स्टे है, ना कुछ है, ना कुछ है। अखबार की प्रति भी लगा रखी है, आप अपने उससे क्या कहना चाह रहे हैं? अखबार देखिए, आप देखिए, करोड़ों रुपए का टैक्स देती है जनता। देखें आप, 95,000 रजिस्ट्री पंजीकृत हुई है यहाँ पे। एक रजिस्ट्री पे आप 2000 रुपये भी भेंट शुल्क समझें तो कितना रुपया होता है। ये तो मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, इसे फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है, ये देखें कितना होता है। और फिर भी आप देखेंगे कि अभी अंदर जाएंगे तो ना तो जनता के बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे, ना पानी की व्यवस्था है, ना बच्चे को दुग्ध पान की व्यवस्था है, ना कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। इतना करोड़ों, आप खुद ही देख रहे हैं कि कितने करोड़ों रुपए की राजस्व दे रहा है डिपार्टमेंट। और सबसे बड़ा दुख मेरे को इस बात का है कि बीजेपी। वही मामले में उपपंजीयक विकास जैन ने कहा कि उन्होंने न्यायालय के आदेश के मुताबिक कार्य करने की बात कही और कहा कि मुझे जो भी कार्रवाई करनी थी मैंने जिला पंजीयन संचालक के मुताबिक कार्य किया है। वहीं दूसरी ओर जिला पंजीयक पीपी शुक्ला ने कहा कि सूरज यादव के मामले में जांच जारी है और कानूनी नियम के अंतर्गत वह कार्य कर रहे हैं। वहीं उन पर और उनके विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। नहीं हुई है, उनने
आपके यहाँ आवेदन दिया है रजिस्ट्री का, जी। तो क्या कार्रवाई हो रही ये है? मामला मेरे यहाँ लंबित नहीं है। मुझे इस पर जो भी कार्रवाई करनी थी मैंने करके जिला पंजीयक महोदय के यहाँ भेज दिया है। मामला वहाँ पे लंबित है, आप बात कर सकते हैं। बाकी जो उनका कहना है कि जो उन्होंने ऊपर अपील की होगी, उनका आदेश है कि भाई ये रजिस्ट्री नहीं रोकी जा सकती, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रोकी जा सकती नहीं रोकी जा सकती वो मैंने लिखित में आदेश किया है और आगे का कार्रवाई के लिए अग्रिम न्यायालय में लंबित है। सर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और आपका भी पर्टिकुलर नाम लिया है उन्होंने। ऐसे सभी आरोप बेबुनियाद है, इसका कोई सार नहीं है। आपकी तरफ से क्या आदेश पारित किए गए हैं टेस्ट के लिए? मेरे यहाँ जो भी अपन न्यायालय का पत्र था, निर्देश थे, उसके अनुरूप कार्रवाई की गई। चलिए ठीक, बहुत बहुत अतिशेष भूमि सीलिंग की जो अतिशेष भूमि थी उससे संबंधित एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जिसे हमारे सब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 71 के तहत इनकारी का आदेश पारित किया है और दस्तावेज पंजीयन से इनकार कर दिया है। उसके विरुद्ध इन्होंने धारा 72 में मेरे समक्ष अपील की है। हमारे द्वारा अपर कलेक्टर महोदय को मतलब सीलिंग शाखा को पत्र लिखा गया इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्या वो सीलिंग की ज़मीन है या नहीं है। तो वहाँ से ये रिप्लाई आया है कि चूँकि मकान बने हुए हैं और मकान के आधार पर वो ज़मीन की एग्जैक्ट जो वो स्थिति है नहीं बताई जा सकती, मतलब किस सर्वे नंबर में है, इसलिए वो स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई है कि सीलिंग में है या नहीं है। ये उन्होंने लिखा है कि वस्तुस्थिति नहीं क्लियर की जा सकती यह मकान किस सर्वे नंबर में है। तो मेरे यहाँ पेंडिंग है और धारा 72 में जांच के बाद इसमें प्रॉपर मैं आदेश कर दूंगा। सर भ्रष्टाचार के भी कई तरह के आरोप लगाए उन्होंने, आज धरना भी दिया था एक तरह से आपके ऑफिस के सामने उन्होंने। सूरज यादव मेरे समक्ष आए, ये सरासर ब्लैकमेलिंग है, चूँकि उनका मैटर एक प्रोसेस पे है, न्यायिक प्रोसेस पे है। हमारे सब रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेज का पंजीयन इनकार किया गया है। सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री वो कराना चाहते हैं, सीलिंग की ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उसको रोका गया है, शासन हित में रोका गया है। क्या हमारा सब रजिस्ट्रार शासकीय ज़मीन की रजिस्ट्री कर दे? आप ये कहना चाहते हैं? आपका परिचय सर? पीपी शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हूँ मैं। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खोजे खजाना टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।